हाय एवरीवन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम लोग। डी ब्लॉक का क्लासिफिकेशन देख चुके थे, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज और ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को कैसे याद रखा जाए, ट्रिक्स के बारे में भी हम लोग देखे थे। अब एक एक करके सीरीज वाइज 3D ट्रांजिशन सीरीज। तो 3D ट्रांजिशन सीरीज कहने का मतलब हुआ कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वह बेसिकली इंटर्स इनटू 3D ऑर्बिटल, कि अंतिम इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहाँ जाएगा, 3D ऑर्बिटल में जाएगा। तो उसे हम लोग 3D ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बोलेंगे। ट्रांजिशन का मतलब बताना बाकी है, बताएंगे। तो इसमें से जो एलिमेंट आते हैं वे हैं स्कैंडियम 21, टिटेनियम या टाइटेनियम भी पढ़ता है लोग, 22, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड द लास्ट वन इज जिंक। ये 10 एलिमेंट हैं 3D सीरीज में। इन सारे एलिमेंट्स का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह किस में जाएगा, 3D में जाएगा, इसलिए ये सब 3D सीरीज के एलिमेंट कहलाएंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, स्पेलिंग पे ध्यान दोगे, प्रोनाउंसिएशन पे भी, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन सबके लिए लिखोगे यदि तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। एक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के आधार पे भी लिखना सीखे थे, कि इतना बड़ा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते हैं, बल्कि इसको शॉर्ट में नोबल गैस के आधार पे लिखा जाता है। तो नोबल गैस स्कैंडियम के जस्ट पहले है आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। तो 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 यहाँ तक, मतलब वहाँ तक के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं आर्गन, यहीं बगल में लिख देते हैं आर्गन। ये 18 हो गया, तो इसके बाद बचेगा यहाँ 3d1, 4s2 अरेंज करके लिखा हुआ है। हो सकता है कि आप पढ़े होगे 4s2 पहले 3d1 बाद में, सही है, वो भी सही है, ये भी सही है, ये बस अरेंज करके लिखा हुआ है। और सेल वाइज लिखोगे तो पता चल ही जाना है, 2, 8, फिर यहाँ हो गया 6, 2, 7, 6, 2, 8, 1, 9 और फिर यहाँ 2। वैसे इसके लिए लिखोगे सेम ही रहेगा, बस लास्ट में चेंज होते जाएगा। तो डायरेक्ट आप नोबल गैस के आधार पे लिखते हैं। आर्गन यहाँ हो जाना है 3d2, 4s2, अगेन आर्गन डी में बढ़ते जाएगा 3d3, 4s2। अकॉर्डिंगली इसके लिए होना चाहिए आर्गन 3d4, 4s2। लेकिन आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े होगे कि क्रोमियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होता है, यह गलत है। क्या होता है कि इसका 4s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है 3D में, और ऐसा करने से यह हो जाता है 3d5 और 4s1। क्यों होता है ऐसा? तो यह जो d5 हो गया, मतलब यह हाफ फील्ड सबसेल हो जाता है, और हाफ फील्ड सबसेल अधिक स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल। तो अधिक स्टेबल होने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है किसमें, 3D में, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए।
स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, बेसिकली ऐसे समझ लो इसको। तो यह एक्सेप्शनल है और इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा तो यही आएगा, चाहे 11th का एग्ज़ाम हो या 12th का हो, एग्ज़ाम में यही आना है। क्रोमियम मतलब जिसका भी एक्सेप्शन है, तो 1 से 30 तक में 2 ही है, क्रोमियम और कॉपर का पढ़े हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इसके लिए लिखोगे तो आर्गन 3d5 4s2। अब एक जो कन्फ्यूजन का बात हो सकता है वह क्या हो सकता है, ज़रा ध्यान से सोचोगे कि क्रोमियम में यहाँ 3d5 और 4s1 था, ठीक, मैंगनीज में 3d5 और 4s2। तो क्या लग रहा है कि क्रोमियम से मैंगनीज में आने पर जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा 24 से 25 जो हुआ, वह एक इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है कि एस में जा रहा है, देख के बताओ। तो ऑब्वियसली एस में जा रहा है, ऐसा ही लग रहा होगा, क्योंकि 3d5 पहले से था तो यहाँ भी 5 है, तो 4s1 था वो ना 4s2 हो गया। इसका मतलब कि इसका 24 से 25 जाने पर जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो एस में गया, और जब इसका एक इलेक्ट्रॉन एस में गया तो फिर एस ब्लॉक होना चाहिए, डी ब्लॉक है। तो सिंपल सी बात है कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना वह एक इलेक्ट्रॉन डी में गया है, और पहले से जो डी का इलेक्ट्रॉन था वो गया है एस में। चूँकि एस का एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ लिया कि 4 है तो भाई बढ़िया नहीं है, यदि 5 हो जाता तो बढ़िया हो जाता, तो ठीक है बढ़िया हो जाता, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 3d5 हो गया। लेकिन जैसे ही अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या करेगा कि 4s का जो इलेक्ट्रॉन लिया था ना, वही इलेक्ट्रॉन को दे देगा 4s को कि लो तुम अपना इलेक्ट्रॉन। अभी नया इलेक्ट्रॉन जो इसके पास आ रहा है उसको नहीं देगा, उससे जो इलेक्ट्रॉन लिया था उसको वापस कर देगा। तो 4s2 पहले से जैसा था पहले ही जैसा रह जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन अब आ जाएगा 3d में। तो इस बात को थोड़ा नहीं गौर किए होगे यदि, तो हम बता दिए गौर करना, और गौर करोगे तो यदि ऐसा कन्फ्यूजन आएगा तो नहीं सोचना है। इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन 4s से लिया, तब इसका 3d5 4s1 हुआ। जब मैंगनीज में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जो इलेक्ट्रॉन 3d लिया था 4s से, वह इलेक्ट्रॉन 3d वापस करेगा 4s को। मतलब 4s2 जो यहाँ हुआ वह बेसिकली 3d का इलेक्ट्रॉन आया है, ये 3d5 का एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो हो गया ही। अब यहाँ 3d4 हो जाता, वैसे ही तुरंत इधर से एक इलेक्ट्रॉन मैंगनीज का आ गया तो हो गया 3d5 स्टेबल हाफ फील्ड। अगेन आगे बढ़ोगे, आर्गन 3d6 4s2, आर्गन 3d7 4s2, फिर आर्गन 3d8 4s2। यहाँ भी फिर वही बात होगा, आर्गन 3d9 4s2 होना चाहिए लेकिन नहीं है, होता है 3d10 4s1। क्या होता है 3d10 4s1, मतलब ये s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना उसका एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है 3d में ऐसा, और अभी हो गया जाकर के 3d10 4s1। अब फिर से वही बात होगा कि जब जिंक में जाओगे एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसको, तो कॉपर जो एक इलेक्ट्रॉन 4s का 3d में लाया और 3d वाला वापस करेगा 4s को, तो फिर 4s2 हो जाएगा 3d9, और तब तक एक इलेक्ट्रॉन जिंक का आएगा तो तुरंत फिर से वही हो जाएगा 3d10, तो इससे हो जाएगा 3d10 4s2। तो एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक, मतलब ये जो 3d ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं, इसमें से क्रोमियम और कॉपर ये 2 एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नॉर्मल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा एक्सेप्शनल है। रीजन उसका जान रहे हो, हाफ फील्ड यहाँ और यहाँ 3d10 फुल फील्ड सबसेट। तो यह हाफ फील्ड और फुल फील्ड के चक्कर में स्टेबिलिटी बढ़ा इसका, मोर स्टेबल ऐसा। खैर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप बिल्कुल पढ़े होगे, तो उसी चीज़ को एक बार थोड़ा रिवाइज कर लोगे, देख लोगे तो पता चल जाना है क्या है। तो ये 3D सीरीज हो गए, याद रखोगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 11-12 में बेसिकली। तो ये 2 क्रोमियम और कॉपर, इसके बाद भी कई एक्सेप्शन हैं लेकिन वहाँ से नहीं आते एग्जाम में। 30 एटॉमिक नंबर 30 तक, चूँकि 11-12 के सिलेबस में केवल 3D सीरीज है, पहले ही बताया 4D 5D वगैरह नहीं है, तो वे सारे नहीं आएंगे बस यहाँ से। तो ये 3D ट्रांजिशन सीरीज सबका देखोगे तो 3D सब में लगा हुआ देख लो।
अंतिम इलेक्ट्रॉन सबका किस में गया है, 3D में, दैट्स वाई 3D ट्रांजिशन सीरीज। हाँ, अभी ट्रांजिशन वर्ड का मतलब ही समझ ही लो। ट्रांजिशन का मतलब होता है वैसे एलिमेंट जिसका डी में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन हो, 1 से 9 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कि डी सबसेल पार्शियली फिल्ड हो। देखो डी में 0 रहा तो ये हो गया वैकेंट, खाली। डी में 10 का 10 रहा तो ये हो गया कंप्लीटली फिल्ड, पूरा भरा हुआ। लेकिन वही यदि डी में 1 से लेकर के 9 तक रहा तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियली फिल्ड, मैंने थोड़ा भरा, बहुत भरा हुआ, मैंने खाली भी है, भरा हुआ भी है डी। तो वैसे एलिमेंट जिनका डी सब सेल में 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन हो, और यह किस केस में हो, तो या तो उसका एटॉमिक स्टेट में हो, एटॉमिक स्टेट में हो, या फिर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि चार्ज, ऐसा। तो यदि किसी एलिमेंट का डी सबसेल मैंने जो वैलेंस सेल का डी सबसेल है वह पार्शियली फिल्ड हो, पार्शियली फिल्ड का मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर के 9 तक हो, 0 ना हो, 10 ना हो, 1 से लेकर के 9 तक हो, और या 1 से 9 तक 2 केस में हो सकता है, या तो उसका एटॉमिक स्टेट में, मतलब ऐसे कोई चार्ज नहीं है तब, या फिर दूसरा चार्ज फॉर्म में। अब चार्ज फॉर्म में भी यदि एक एलिमेंट पे कई प्रकार के चार्ज हैं तो जो सबसे स्टेबल वाला चार्ज है उस केस में देखना है। तो दोनों में भी हो सकता है पार्शियली फिल्ड डी और सबसेल, या दोनों में से किसी एक में भी हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन में जो है वो अब ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। जैसे स्कैंडियम का देखो अभी डी में 1 है तो 1 से 9 तक में ठीक है, चलेगा। यहाँ देखो डी में 2 है, तो ऐसे ऐसे करके देखोगे तो यहाँ डी में 9, तो इसका तो नहीं है, निकेल का डी में 8 ठीक है। कॉपर का यहाँ हो गया D10 4s1। अब कॉपर का डी में 10 है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट होने का कंडीशन है कि डी में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो डी में 10 है तो उस हिसाब से कॉपर को तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन नहीं, हम 2 केस बोले हैं कि या तो एटॉमिक स्टेट में ऐसा हो या मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो चलो एटॉमिक स्टेट में इसका डी भरा हुआ है। अब कॉपर पर 2 प्रकार का चार्ज होता है, 1+ और 2+, और यह जो है इसका मोस्ट स्टेबल है। तो कॉपर पर 2+ आने का मतलब कि यह 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। लूज कहाँ से करेगा, पहले वैलेंस सेल से। तो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 यहाँ से लूज करेगा, बाकी बचा हुआ यहाँ से, क्योंकि 2+ है तो उस हिसाब से यहाँ ही बचेगा 3D9। वही कॉपर 1+ का लोगे तो यहाँ से 1 हटेगा तो इसका केवल बचेगा 3D10। तो कॉपर पर 1+ है तो फिर वह ट्रांजिशन के कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन यदि कॉपर पर ऐसे 2+ है तो 3D9 हो जा रहा है, और यही तो कंडीशन था कि डी में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तभी वह ट्रांजिशन होगा। तो कॉपर का एटॉमिक स्टेट में डी पूरा भरा हुआ है, लेकिन जो इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें इसका डी पार्शियली फिल्ड है। तो कॉपर इज ऑल्सो ए ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन वही जिंक की बात कर लो, तो जिंक की बात करोगे तो D10 भरा हुआ है, पूरा नहीं होगा। चार्ज में देखो तो जिंक पर चार्ज होता है 2+, जिंक पे चार्ज होता है कैसा, 2+। तो 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हटेंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस सेल से हटते हैं ना, तो 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे तो क्या बचेगा, 3D10 बचेगा। तो देखो एटॉमिक स्टेट में भी 3D10 है, मैंने डी भरा हुआ, और जिंक का एक ही चार्ज होता है +2, +3 नहीं होता है, इस पर +1 नहीं होता है, +2 होता है जनरली। तो उस हिसाब से इसका डी में 10 का 10। तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी पूरा भरा हुआ है, एटॉमिक स्टेट में भी डी पूरा भरा हुआ है, मतलब किसी भी केस में डी इसका पार्शियली फिल्ड नहीं है। तो जिंक किसी भी हिसाब से एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो मोटा मोटी ऐसे याद रख लो कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक थे, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक। तो याद रख लो कि 3 से लेकर के 11 तक ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, और ये जो 12 वाले हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी और एक Cn था, ऐसा ये चारों। क्योंकि ये चारों एलिमेंट का न तो एटॉमिक स्टेट में डी सबसेल पार्शियली फिल्ड है,
ना ही मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। दोनों केस में डी सब शेल पूरा भरा है, 10 का 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वे चारों ट्रांजिशन नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। 4 एलिमेंट एग्जाम में दिया होगा, पूछेगा बताओ चारों में से कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है या कौन नहीं है। तो कौन है ये तो याद मत ही रखना, क्या कि होने वाला बहुत है। नहीं होने वाला में ये 4 है, जिंक, कैडमियम, मरकरी और सीएन जो है, ये चारों, कॉपरनीशियम था ना सीएन, हाँ, तो वह जो है ये 4 एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। याद रखोगे, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब कि जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। तो एक बात तो ये भी हो गया कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे, लेकिन सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। क्या बोले हम? सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे, लेकिन सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। जैसे ऐसे बोल सकते हो ना कि सब आदमी चोर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी चोर आदमी। आदमी सब चोर नहीं है, लेकिन सब चोर आदमी है। वैसे सब डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन सारा ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक है। अब 4D सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा समझ रहे हो? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू 4D ऑर्बिटल या 4D सबसेल। कौन कौन से एलिमेंट है? इट्रियम, Y39, उसके बाद जर्कोनियम 40 ZR, नोबेलियम या सॉरी नायोबियम 41, उसके बाद मॉलिब्डेनम। स्पेलिंग पे ध्यान दोगे, मॉलिब्डेनम। फिर टेक्नीशियम 43। आगे बढ़ोगे, रुदेनियम 44 RU। फिर रोदियम 45 RH। पैलेडियम 46 PD। सिल्वर 47 AG। और लास्ट में कैडमियम 48 CD। ये सारे एलिमेंट से 4D में, मैंने सबका जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाने वाला है। तो कॉन्फ़िगरेशन सबका लिख के देख ही लेते हैं तो हो जाएगा। इसके लिए लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। इसके बाद यहाँ हो जाएगा 4d1 5s2। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें नोबल गैस है। 39 के जस्ट पहले कौन है? क्रिप्टन 36 होता है। और इसके बाद यहाँ ये बच जाएगा 4d1 5s2।
ऐसा। अब आगे बढ़ते जाओ, सबका वैसे ही। तो यहाँ फिर क्रिप्टन 4d2 5s2, क्रिप्टन होना चाहिए 4d3 5s2, लेकिन नहीं होता है, सही है 4d4 5s1। वैसे यहाँ क्रिप्टन 4d5 5s1, यहाँ बढ़ोगे क्रिप्टन 4d5 5s2, क्रिप्टन 4d6 5s2 होना चाहिए लेकिन नहीं, 4d7 5s1। फिर इसका क्रिप्टन 4d8 5s1, क्रिप्टन इसका होना चाहिए था 4d9 5s1, नहीं है 4d10 5s0। फिर इसका क्रिप्टन तो रहेगा ही 4d10 5s1, और इसका फिर 4d10 5s2। ऐसा समझोगे। सबसे ज़्यादा लोचा इसी में है, 4d सीरीज में। क्या लोचा है भाई? यहाँ तक तो ठीक चल रहा था ना, 36 हो गया, 4p के बाद 4d5 बस बढ़िया है। 4d1 5s2 तो 4d2 5s2, d के बाद 2 के बाद 3 होना चाहिए था ना यहाँ, d2 के बाद d3, लेकिन बोल रहा है कि e नहीं होता है, d3 होता ही नहीं है, बल्कि 2 के बाद डायरेक्ट 4। तो ठीक है 2 के बाद 3 होता, लेकिन s का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर जाएगा इसमें, तो 4d4 5s1। अब लग रहा होगा कि सर क्यों? इसके पहले जो हमने क्रोमियम का देखा तो उसमें जब s का इलेक्ट्रॉन d में आ रहा था तो फ़ायदा हो रहा था कि d एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जा रहा था। यहाँ तो d हाफ फिल्ड नहीं हो पाया है, तो फिर यहाँ ऐसा क्यों हुआ? तो देखो इसका कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। एक वजह है कि जब s का इलेक्ट्रॉन d में आएगा तो ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन जब अपना पोजीशन एक्सचेंज करता है ना, तो उस दरमियान सिस्टम का एनर्जी थोड़ा डिक्रीज करता है, और एनर्जी डिक्रीज करने से स्टेबिलिटी बढ़ता है। एक्सचेंज एनर्जी के आधार पे इसे समझ सकते हो आप। या फिर ऐसे भी देखो कि ठीक है हाफ फील्ड नहीं हो रहा है, लेकिन हाफ फील्ड के नज़दीक तो जा रहा है। 2 से 3 होता है, इससे बढ़िया 4 हो गया ताकि 5 के पास जल्दी पहुंच जाए। तो फिर कि सर 3D में भी तो ऐसा होना चाहिए था, वहाँ भी 3D 3 नहीं होना चाहिए था, डायरेक्ट 3D 4 हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ नहीं। तो इस सब का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस सिंपली समझ लो कि नेचुरली जिसमें हो रहा है तो स्टेबिलिटी वहाँ एक ही फैक्टर है बस, कि हो सकता है कि वह उस केस में ज़्यादा स्टेबल हो, इसलिए वैसा ही उसमें हो रहा है। अब चलो यहाँ तक ठीक है, 4d4 5s1 मतलब s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो एक ही वाला एक्सेप्शन हो गया। अब जैसे s का इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो अगला इलेक्ट्रॉन s को वापस करता, मतलब 5s1 से 5s2 होता है यहाँ, लेकिन 5s1 ही रहा, मतलब s के इलेक्ट्रॉन को वापस नहीं किया है, d में ही इलेक्ट्रॉन गया है। क्यों वापस करेगा? d4 से अब d5 हो जाएगा ना, तो बढ़िया है। तो इसमें भी फिर गड़बड़ी है। गड़बड़ी किस आधार पे किया? s के इलेक्ट्रॉन को वापस नहीं किया। अब इसमें देख लो, अब यहाँ वापस हुआ, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? वापस हुआ, कि अगला इलेक्ट्रॉन गया तो d जो इससे इलेक्ट्रॉन लिया था उसमें वापस कर दिया, और ये 4d5 हो गया। तो चलो ये ठीक है, इसमें वैसा कोई गड़बड़ी का बात नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन इसमें फिर गड़बड़ हो गया, ये d5 के बाद d6 होना चाहिए, नहीं है, डायरेक्ट d7 हो जा रहा है। तो d6 होता, लेकिन s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जा रहा है, s में एक ही बच रहा है, तो फिर ये भी गड़बड़ी है। इसके बाद तो फिर गड़बड़ी ही हो जाएगा सब ऐसे। अभी s का लिया था तो s को लौटाना चाहिए था, नहीं लौटा रहा है, इसी में है। और यहाँ तो हद ही हो गया कि s में जो भी एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन था ना उसको भी ले लिया, s को 0 बना दिया। बहुत बड़ा एक्सेप्शन है पैलेडियम में। पूरे पीरियोडिक टेबल में एकमात्र एलिमेंट जो s के इलेक्ट्रॉन को 0 करता है, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे सिल्वर में बढ़ोगे तो यहाँ से अब ठीक है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो s को लिया था वो सब दे रहा है। d का एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ d10 s0 है,
डी का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें, तो S1 D9 और तब तक एक इलेक्ट्रॉन सिल्वर वाला आ जाएगा, तो अगेन D10 हो जाएगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा इसको, तो S2 फिर D9, तब तक कैडमियम का एक इलेक्ट्रॉन आकर के D10 कर देगा। तो ये थे एक्सेप्शन। इधर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बस इस पैलेडियम के कहानी को जरूर याद रखोगे। तो इस हिसाब से यदि 4D ट्रांजिशन सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग याद रखना चाहें केवल 4D का, तो क्या याद होगा? क्रिप्टन देखो सब में है, यहाँ देख लो सब में क्रिप्टन आ रहा है, तो क्रिप्टन लिखोगे। उसके बाद सब में 4D आ रहा है, लिखोगे 4D 1 से 10 तक जा रहा है, तो 1 से 10। सबका लास्ट में 5s आ रहा है, 5s। अब 5s यहाँ 2 है, फिर 1 हुआ, 0 भी हो गया, तो 5s 0 से 2। ये 5s में इलेक्ट्रॉन जो है 0 से कहाँ तक जा रहा है? 2 तक। तो दिस इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक, ये वैलेंस शेल का नहीं है, पूरा है, क्या कि क्रिप्टन लिख दिए हो तो पूरा आ गया। तो यह जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया किसके लिए? 4D के लिए। अब किसमें एक्सेप्शन है ये याद रखने के लिए बस इतना याद रख लेना कि D में 3 नहीं होगा, D में 6 नहीं होगा, D में 9 नहीं होगा, ये तीनों नहीं होते। 3 6 नहीं, 3 का टेबल में याद रखोगे इसको, कि जब भी आप 4D का कन्फिग्रेशन लिखो एटॉमिक नंबर 39 से 48 तक, तो D में ये 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए। D3 नहीं होना चाहिए, D6 नहीं होना चाहिए, D9 नहीं होना चाहिए। देख लो कहीं D3 होता लेकिन ये 4 हो गया, D6 होता लेकिन ये D7 हो गया, यहाँ D9 होता लेकिन D10 हो गया, तो कहीं नहीं है, देख लो। तो D3 D6 D9 नहीं होगा। इसके पहले जो 3D हमने पढ़ा था उसमें D4 D9 नहीं हो रहा था, और इसमें D3 D6 D9 नहीं हो रहा है, ये 3 नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे करके याद रखोगे तो हो जाएगा, और हर एक का ऐसे बताना उचित नहीं है। 4D मैंने बता दिया, 3D भी कर दिया, 5D और 6D नोट्स में है, ऐसे ही एक बार देख लोगे। जो एक्सेप्शन है उस पर अलग से मार्क किया हुआ है, तो वहाँ से देख करके आप समझ जाना कि जिस पे मार्क किया हुआ है वे एक्सेप्शन है, गलती वहाँ है। और छाट लेना कि कौन कौन नहीं होता है इसमें। जैसे इसके बाद जब आप 5D में जाओगे ना, तो 5D में केवल एक नहीं होता है, D8। जैसे 3D सीरीज में क्या क्या नहीं हुआ? 3D सीरीज में D4 और D9 एग्जिस्ट नहीं करता है। 4D में D3 D6 और D9 एग्जिस्ट नहीं करता है। और जब 5D में जाओगे तो इसमें केवल एग्जिस्ट नहीं करता है कौन? 5D8। बाकी सब होगा, D8 नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो नहीं होने वाला है, D4 D9 नहीं होगा, D3 D6 D9 नहीं होगा 4D में, 5D में D8 नहीं होगा। उसी प्रकार से 6D के लिए यदि लिखोगे तो 6D में क्या क्या नहीं होगा? उसमें केवल 9 नहीं होगा। 6D में D9 नहीं होगा। इसको याद रख लो बस, फिर पूरा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कोई झंझटे नहीं है। दीज आर नॉट पॉसिबल। कि जब भी आप 3D सीरीज एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हो तो गलती से भी D में 4 या D में 9 आया तो गलत नहीं होगा। वैसा 4D का लिख रहे हो तो D में 3, 6 और 9 नहीं आना चाहिए। 5D का लिख रहे हो तो D में केवल 8 नहीं आएगा, और 6D का लिख रहे हो तो D में केवल 9 नहीं आएगा। बस कुछ का एक्सप्लेनेशन तो हाफ फील्ड फुल फील्ड सब सेल है, और कुछ का एक्सप्लेनेशन एक्सचेंज एनर्जी के आधार पर देना होगा कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में आते जाते हैं तो सिस्टम का एनर्जी घटता है, और एनर्जी घटने के कारण उसका स्टेबिलिटी क्या होता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इस आधार पे याद रखोगे तो याद हो जाएगा। तो इस तरह से D ब्लॉक एलिमेंट भी समाप्त हो गया। 3D 4D हमने बता दिया ना, 5D 6D नोट्स में है, बार बार इतना लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, बस इससे याद रखना तो याद हो जाएगा। एकदम इसको नोट कर लेना, कहीं कभी नहीं गड़बड़ होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। खैर एग्ज़ाम में 30 तक इम्पॉर्टेंट है तो वहाँ तक आप कर लोगे। अब एक बच जा रहा है इसमें क्या? F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उस F ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास से। धन्यवाद।